आप मध्य में अयोध्या धाम से चलकर वशिष्ठ नगर जनपद की पावन स्थान संतो अभ्यास आश्रम में श्री रामदास शास्त्री का आगमन हुआ है। आप सभी से सादर निवेदन है, उनका स्वागत करें और आपके मध्य में अनेकों संत का यहाँ आगमन होता है और उनके वचनामृत को आप पान करते हैं श्रवण पुट से। इसलिए अब आपसे निवेदन है, मन लगाकर सावधान अटेंशन। श्री सद्गुरु चरण कमले इष्ट देवता कुल देवता स्थान देवता ग्राम देवता ग्राम देवी श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये रुद्रतुल्य वेगा जीते अपने अपने घरन की सब काहू को तुम ही पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य महावीर। आइए भगवान श्री हरि के पावन चरण
चरणों में निवेदन करते हुए उस अकारण करुणा भरुणा में दीनबंधु दीनानाथ का पावन हाथ आप सबके माथ पर विराजमान है। इसलिए आप यहाँ कथा पंडाल में अपने पांव को पावन ठाव में लाए हैं। अगर उनकी कृपा ना होती तो आप नहीं आ पाते। और इतने तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यही शर्यावत अति कठिनाई, 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 राम कृपा आपके यहाँ तक आए हैं तो भगवान की अपार कृपा है। अपने माता पिता के चरणों की सेवा का फल है। श्री सूर्य नारायण भगवान और बाबा भगेश्वर नाथ की अद्भुत कृपा है, तभी आप यहाँ आ पाए। श्री राम सब जग जानी, करो प्रणाम झोर जुग पानी। जितने लोग आए हैं सबने भगवान का दर्शन करते हुए सबको बार-बार प्रणाम। जगत जननी जगदम्बा सती सीता अम्बा के चरित्र को चरित्रार्थ करने वाली माताएं बहनें, आपको भी स्वागत प्रणाम। हमारे देश के भविष्य नवनिहार बाल गोपाल लड्डू गोपाल लाल के चंद्र सूरत में आप सबको भी स्वागत प्रणाम। हमारे वाद्य यंत्रों पर अपनी संगत दे रहे वाद्य यंत्र के कलाकार आप सबको सागर साधुवाद और निवेदन, परमात्मा की अपार कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। जय श्री। तो क्या बोलना पड़ेगा भैया? जय राम जी की। भुला जय राम जी की। जय राम जी की। क्या बोले पूरी? जय राम जी की। जय राम जी। हम जानते हैं कि जय राम जी की यदि आप भगवान के जी कहत मत करिए। यदि आप जी भगवान की जय जयकार करेंगे तो भगवान आपको बनाए रखेंगे। इसलिए आप है तब जब भगवान की जय है तब। सभी लोग अपने मुखार में से पावन नाम का उच्चारण करें। हमने कल बताया था आपको कि मन पवित्र हरि भजन से मन का पवित्र होगा जब भगवान का नाम लिया जाएगा, भजन किया जाएगा, तब पवित्र होगा, अन्यथा पवित्र नहीं होगा। और ये काम आपको करना है। कैसे करेंगे? तालियों की सेवा करते हुए करेंगे, करतल ध्वनि से करेंगे। इस करतल में क्या खूबी है भैया? करतल में सबसे बड़ी एक खूबी है कि ये संशय रूपी पंछी को उड़ा देती है। शंका रूपी बीमारी जो आपके अंदर आती है ये उसको बाहर कर देती है, उड़ा देती है। संशय विहग उड़ावन राम नाम सुंदर कर। आइए सब मिलके यहां पर जो हम आए हैं हमारा अपना निजी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कल आपसे बताया परमार्थ साधना है, इसलिए स्वार्थ है।
स्वागत लाज करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब करिया रीति। कि वो सारे यही में फंसे हैं तो हमारे थोड़ी है, हम भी उसी में लिखता है। इसलिए हमारा विश्वास नीत है। और एक बात बताओ, काग वसुंड जी गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, भैया अरे मुझे अनुभव में कहूं खगेसा, बिनु हर भजन न जाहि कलेसा। क्लेश में जो करना चाहते हो, दुख दर्द दूर करना चाहते हो, भगवान का भजन करो। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव, ये अपना अनुभव है। अरे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शिष्य है गौतम जी के पुत्र हैं शतानंद जी, और उनके शिष्य हैं जनक जी। ऐसे पावन कुलीन आप लोग अगर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। कम से कम 2 दिन आप पहले भजन कर लीजिए, फिर भोजन कर लीजिए। और एक घड़ी आधी की बुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। चले आइएगा, 10 बजे तक का तो मामला है, 8:30 बजे तक हम तक पकाएंगे। क्या पकेंगे भाई? राम राम पकेंगे, और क्या पकेंगे? सत्य के पास जाओगे, क्या देगा? भगवान के नाम की शिक्षा देगा, भगवान के नाम की शिक्षा देगा। और संसारी धन के पास जाओगे तो क्या देगा? अपना दुख देगा, वो आप लाद के अपने घर चले। क्या बोलना पड़ेगा? सब बोलो, जोर से बोलिए, जय राम जी की। आनंद के साथ बोलिए, जय राम जी की। क्या बोलना पड़ेगा भैया? जय राम जी की। अब आया श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। Come on, honey.
हो, आप चाहते हो कि हमारे घर में मंगल ही मंगल हो, तो मंगल भवन मंगल कथा कहीं भी शुरू हो, पहले आगमन हनुमान जी का होता है, क्योंकि हनुमान जी राम कथा के परम ऋषिया है। रामचरित्र सुनने को बहुत आनंद से सुनते हैं, और कथा जो है वो व्यथा दूर करती है। हमने कल आपको बताया था, इसलिए बीच बीच में संवाद हमारा आपसे चलता रहे। जय राम जी की। जय राम जी की। ये कार्यक्रम जो आप लोगों के मध्य तक जा रहा है, इसके आयोजक, प्रायोजक, संयोजक सब बाबा भदेश्वर नाथ और भदेश्वर नाथ की अपार करना राजेश्वर सिंह जी के ऊपर इनको अपना साथी बना करके काम करवा रहे हैं, और बता रहे हैं कि भैया 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सहयोग नहीं, जो आपसे हो सके वो सहयोग करो, और ये धर्म की गाड़ी धक्का मार के चलाओ। 22 वर्षों तक चलाई है, 23वां वर्ष चल रहा है, क्या बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तमाम सारी कन्याओं का कन्यादान करवाते हैं, थाला देते हैं, गिलास देते हैं, थाली देते हैं, कपड़ा देते हैं, और सोने आभूषण और चांदी के आभूषण भी दिया जाता है। यहाँ पर कितने लोगों को लाभ हुआ है, इसको हम बताएंगे आपको बाद में, लेकिन निवेदन है कि ये धर्म की गाड़ी है, बिना धक्का के नहीं चलेगी, इसलिए आप सबसे निवेदन है सब लोग धक्का मारिए इसमें और गाड़ी चलाइए। क्या बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। क्योंकि बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते 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 बहुत देर बड़े भाग्य से मनुष्य
सोच ले साथी क्या चाहिए तेरे, जरा सोच ले साथी क्या चाहिए तेरे। बताइए तमाम सारे लोगों को अपने आता हुआ देखा होगा, किसी की अर्थी पर 1 करोड़ रुपया रखा गया, किसी की अर्थी पर 2-3 तोला सोना रखा गया, किसी की अर्थी पर 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा लगाया गया, कोई सोने की लकड़ी में जलाया गया। नहीं ना, अमीर मरे चाहे गरीब मरे, वही 40 रुपए वाले चक्कर में बढ़ा के डाला जाता है। हम तो बराबर अयोध्या जाते हैं, बाबा देखते हैं। जरा सोच ले साथी क्या चाहिए तेरे, जरा सोच ले साथी क्या चाहिए तेरे। सारी जिंदगी बर्बाद कर गई, सारी जिंदगी बर्बाद कर गई, सारी जिंदगी बर्बाद कर गई, सारी
संसार जीने की बेकार करनी, संसार जीने की बेकार करनी, भाग्य से बड़ी कर मिला क्या बोलना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, आवाज में थोड़ी कुछ जय राम जी की। अरे हम अगर दंड भी देंगे तो आपका कल्याण होगा। हाँ? ब्राह्मण अगर आपको गाली भी देगा तो आपका कल्याण होगा। 100% गारंटी देता हूं। श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित को जब विराट ने श्राप दिया कि 7 महीने तक चल लगेगा, तो उनके गुरुदेव ने कहा राजा तेरा 7 दिन पक्का होगा। हम तो 7 दिन नहीं मर सकता। यहाँ जिंदगी में किसी का एक पल का ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सांस बाहर जा रही है आपने उसमें डोरी नहीं लगाई कि जो पतंग आप खींच ले रहे हो उनकी मर्जी से आती है और जाती है। इसलिए जीना आश्चर्य है, मरना कोई आश्चर्य। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। हम हैं बुलाते रहेंगे, कल और बुलवाएंगे। क्या करें? कार्यक्रम और 3 दिन का है। एक बात है कि जो प्रसाद होता है और जो अमृत होता है थोड़ा मिलता है। क्या मिलता है? हाँ? ज्यादा नहीं खाया जा सकता। क्यों? क्योंकि थोड़े में ही तृप्त हो जाया करता है। क्या बोलना पड़ेगा? हम लोग कथा सुन रहे हैं और यहां से जो कुछ मैं बोलता हूं मैं नहीं बोलता। अपनी क्या विशाल है? जो पूरे ब्रह्मांड का डॉक्टर है ना, उसकी केवल जरा सी, क्या बताया जाए उसको, थोड़ी सी भी अगर कृपा की दृष्टि बगल होती है तो स्क्रू ढीला हो जाता है और अच्छे अच्छे जो कथावाचक होते हैं वो स्वयं भगवान बनकर और जेल में चले जाते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? आप संत हैं ठीक है, महंत हैं ठीक है, लेकिन जब भगवान बनने लगेंगे तो ठीक। यही बात माता सती नहीं समझ पाए। और सती कौन है? परम मामा भगवती संग सती जन जननी भवानी। और एक पति कह रहा है कि देवी ने जो प्रणाम करा मैंने प्रणाम किया, कि मेरे इष्ट देव है। पत्नी का धर्म बनता है कि अगर पति प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को भी प्रणाम करना। लेकिन मैया के हृदय में बात आ गई कि बाबा को आज गाजा ज्यादा लग गया। तेन दीप सुत ही कीन परिणामा, ये राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं और कहीं सच्चिदानंद फल। इनकी बुद्धि ठीक नहीं है। भगवान ने आदेश किया कि देवी शंका हो तो थोड़ी दूर हो सकती है मेरे समझाने से। कहा नहीं, टेस्ट लोगी। कहा टेस्ट लोगी? अच्छा। कहा देवी परीक्षण की परीक्षा विद्यार्थी नहीं ले सकता। नहीं बात। कहा ठीक है, अगर थोड़ी बहुत बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आधी भी संदेह है तो जो तुमरे मन अति संदेह अति संदेह कठिन जाई परीक्षा लेहूं। जो तुमरे कि जैसे ही जाई मोह भ्रम भारी,
कैसे जाई मोह भ्रम भारी करे हु सो जतन विवेक विचार विचार करना विवेक है। और आप परम्परा में भगवती है, आपके पास विवेक की कमी नहीं है। भगवान ने कहा इसका विवेक उस समय हरण हो गया था जब ये 20 कथा से उसका चल गई थी। कोई मेरा अपमान करे मैं सहन कर सकता हूँ, मगर मेरे भक्त का अगर कोई अपमान करता है तो मैं सहन नहीं करता हूँ, चाहे महादेव जी की धर्म पत्नी क्यों ना हो। क्या बोलना पड़ेगा? भोलेनाथ इसका विवेक तो खत्म हो गया। तब अब क्या करें? आदेश क्या आदेश? का सुनो मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ रहा हूं और तुम जाओ अपना काम करो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तब कि बैठ ही रहूंगा, ये बैठता हूं बरगद के नीचे बैठता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय वृक्ष में कोई है तो क्या है? वट। क्यों वट प्रिय है? क्योंकि आइए हमारे इस व्यास मंच पे अवधान से चलकर पधारे अभूतपूर्व सब क्या गणना की जाए, क्या वर्णन किया जाए। सो सुख जाने मने रुकाना, नहीं रसना पर जाई बखाना। आदरणीय धर्म पूजनीय श्री रघुनाथ दास शास्त्री जी महाराज आपका आगमन हो चुका है और आपके सम्मुख कथा 8:30 बजे तक हमें बोलना है। तो आपके आज्ञा अनुसार जो कुछ टूटी फूटी भाषा में भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी चलती रहेगी। आप सब लोग श्रवण करेंगे और इनका स्वागत करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान की आप सभी लोग बैठ जाए। बरगद के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ ने अपना आसन लगाया और मैया चले गए परीक्षा लेने। और जब परीक्षा लेने गए तो मन में विचार किया कि आखिर ये खोज जिसको रहे हैं अगर वो इनके सामने आ जाए तो सलियों में कहीं का पहचान हो जाए। और भगवान ने निवेदन किया था देवी से कि देवी जी परीक्षा लेने जा रही है लेकिन विवेक से विचार करके वह काम करना। लेकिन जब विवेक गायब हो गया तो जाका प्रभु दारू दुख दीना है, जाका प्रभु दारू दुख दीना। वाकी मत आगे क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी ऐसे नहीं मानेंगे। जोर से बोलिए जय राम जी की। और जोर से बोलिए जय राम जी की। आप सब विचारे कि मैया जी ने सीता जी का वेश बना लिया और ऐसा वेश बनाया फिर भी पहचान हो गई। भगवान ने प्रणाम कर लिया। शंकर जी ने कहा मैं दशरथ नंदन राम पिता समेत लेन लेना और जोर आपको प्रणाम करता हूं। अकेली आ? अरे पृथ्वी के
के ही है तू रहूं बहोरी, कहाँ बिसरे तू रहूं। कितनी सुंदर बात भैया, आप अकेली बाबा कहाँ रहा? माता जी ने सोचा कहीं कोई अंग दिख तो नहीं रहा, घर भर अपने आप को झांकने लगी कि कहीं कोई बनावट में गड़बड़ी हुई, कहीं कोई बात तो हो गई। मेकअप फिर से देखने लगी अपना, लेकिन कोई पता फिर आके निवेदन करने लगी, कायनात मैं आपकी अलग चाहूँ, आप इतने बावले हो गए, पक्षियों से पूछने लगे, पेड़ों से पूछने लगे, लताओं से पूछने लगे, कहाँ माँ आज आपको क्या हो गया? भगवान ने बड़ी माया दिखाया, राम सीता लक्ष्मण तीनों को प्रकट कर दिया। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। कहा मैया जो मुझसे दूर कभी नहीं हो सकता मेरे साथ है देखिए। जितनी बार माने आप खोली सब बार में क्या दिखा? राम सीता अच्छा। भैया ने सोचा मेरी आंखों में मोतिया बिंदु हुआ है, क्या हो गया क्या पता? परेशानी और नेत्र मोद ले भगवान पर ध्यान, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। भगवान की कृपा हुई, उस बरगद के वृक्ष के नीचे आए भैया, और तब तक भगवान क्या कर रहे थे? हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा भगवान भोलेनाथ का खाली साथ देता है तो क्या करते हैं? हरि संकट जब शंभु अविनाशी, संकट जब सुन भगवान ज्ञान गोपुरासी, भगवान भोलेनाथ निरंतर जपते हैं श्री राम जय राम जय राम, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। कितने जय राम जी की। तो देखा नेत्र खोले, कहा देवी भाग्य वापस आ गई, कहा का परीक्षा लिया? मैया जी ने झूठ बोली। साधारण स्त्री अगर कोई झूठ बोलती है तो वो बात अलग है, लेकिन पतिव्रता नारी जगत जननी परम कामा भगवती बाबा भोलेनाथ से झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा कछु न परीक्षा भगवान भोलेनाथ कुछ समय के लिए विचलित होता है कि मैं इनको इतनी बार समझाया, इनके समझ में नहीं आया। ऐसा कौन सा गुरु मिल गया? ऐसा कौन सा गुरु मिल गया जो इनको बताया और उन्होंने प्रणाम कर लिया वापस चले गए? भैया दो जने बाकी हैं। बात कुछ गलत है, बात कुछ क्यों शक क्यों हुआ? क्योंकि शंका सबसे पहले माता जी को हुआ था। कब? कथा में। ये कथावाचक नहीं हो सकता जो हमारे पति का पांव धो रहा, जो नारी के लिए रो रहा हो इसको ही प्रणाम कर रहा है, भगवान नहीं हो सकता। अगर भगवान होता तो इसको पता होता सीता का। शंकर जी ने कहा इसको इतना डाउट था और ये बता रही है कि आपकी तरह प्रणाम किया, तो मैंने इनको वहां कहा था प्रणाम करने को, तब क्यों नहीं करी? भगवान भोलेनाथ ने अपने मंत्र को तार मिलाया और नंबर डायल कर दिया। हाँ
उनका अपना मोबाइल नंबर था। चल के लगती है कहा क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। नेटवर्क आता और जाता है तो मिलाया देखा प्रभु श्री चरणों में प्रणाम। सती आई थी क्या? तो कहा मैं बताऊंगा तो कुछ झंझट होगी। ये वीडियो आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, देख लीजिए। ये आज का कोई थोड़ी है जो आप सब देख रहे हो, ये पुरातन काल की है। अब आज आपको जानकारी मिली इसलिए आप कहते हैं आज विज्ञान ने बड़ी तरक्की की। विज्ञान ने कोई तरक्की नहीं करी। विज्ञान 3 चीजें खोज रहा था। पहला क्या कि इंसान की मृत्यु ना हो, खोज पाया? अरे बोलिए ना। नहीं। दूसरा चीज खोज रहा था एक ऐसा विलायक कि जिसमें डाल दिया जाए सब खुल जाए। कोई भी ठोस पदार्थ उसमें डाला जाए तो सब खुल जाए। मिले ऐसा मिला। और तीसरा पारसमर्थन खोज रहा था कि जिस लोहे में छुआओ सब सोना बन जाए। मिला? नहीं मिला। विज्ञान कुछ नहीं खोजा। आपकी ज्योतिष और आपके जो शास्त्र के ज्ञान है ये सबसे बड़े विज्ञान है। करोड़ों वर्षों के पंचांग बन के रखे हुए हैं। उनमें पता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर फला तारीख को फला समय सूर्योदय होगा, चंद्रोदय होगा। चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा और ऐसा ही होता है। क्या विज्ञान आपका बता सकता? 12 को बताया गया था। भविष्यवाणी की गई थी दुनिया खत्म हो जाएगी। सारे लोग हमारे पास आए गुरुदेव कल सुबह नहीं होगी। हमने कहा मूर्ख हो, हमारी भागवत शास्त्र में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। रामचरितमानस में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। कुछ खत्म नहीं होगा। और अगर तुमको कल है खत्म होगा तो चलो बैठ के सीताराम सीताराम बोलो। क्योंकि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे व्हाट्सएप आया। भगवान भोलेनाथ ने देखा। अच्छा पति वो है जो अगर अपनी पत्नी की कोई ऐसी बात जान जाए तो उसको प्रकट ना करे। भगवान भोलेनाथ शिक्षा देते हैं जगत के लोगों को। ओछी बात नहीं कहनी चाहिए। जो कुछ करना हो आप अपने मन में रखिए। शिव संकल्प किन मन माहि, अच्छा पति होने का एक दायित्व संसार के लोगों को बता रहे हैं भगवान भोलेनाथ कि संसार के लोगों अगर पत्नी से भूल चूक कोई गलती हो जाए तो उसको शर्म मत करो, हृदय में रखे रहो, विवाद मत करो। और सारे देवता जयकार करने लगे भोलेनाथ की। आपके समान भक्ति संसार में कोई दूसरा। जब जय जयकार होने लगी तो मैया सती ने पूछा बाबा ऐसा कौन पड़े आपने कर डाला? बाबा ने कहा ऐसा
और सर्वमुख लाकर आसन कर दिया और कथा सुनाने लगे। कथा तो सुनाने लगे क्योंकि सती के अंदर आत्मा में कथा है। क्या कथा है कि मैंने पति से झूठ बोला और भगवान भोलेनाथ तो सब कुछ जानने वाले, सब जान जाते हैं। तो निश्चित बात है कि सती के सारे किए हुए कर्म भगवान भोलेनाथ जान गए। व्हाट्सएप पर बात हो गई, सब कुछ देखी देखा हो गया, लेकिन बताया क्या बोलना पड़ेगा। बहुत सारा आवाज बड़ी सी लो, आवाज तेज करो। हाँ, स्वर को संभालिए और ईश्वर आ जाएगा। स्वर को संभालिए, ईश्वर क्या बोलना पड़ेगा। कथा सुनाने लगे। आपके जीवन में जब दुख हो, आपके मन को कष्ट हो, रामचरितमानस पढ़िए, आनंद आएगा। और जो कहते हैं कि मैं रामचरितमानस का पराज्य हूँ, सबसे बड़ा ज्ञाता हूँ, तो सच्चाई तो ये है कि वो कुछ नहीं है, उसको कोई एबीसीडी ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक संपूर्ण कोई हो ही नहीं सका। हम पूर्ण है और पूर्ण कौन है? परमात्मा। तो इसलिए अगर वो कर रहा तो समझ लीजिए कि इसकी बुद्धि मारी गई। इसलिए आप खोलें और पढ़ें। धीरे धीरे रात हुई, पिता के यहाँ यज्ञ हुआ, मैया ने झूठ कर ली। भगवान भोलेनाथ अपने गणों के समेत यज्ञ में भेजे। मैया ने अपने शरीर को योग अग्नि से जला दिया। हमने कुंड में कूद के नहीं जलाया, योग अग्नि में जलाया और भगवान का ध्यान करके जलाया और प्रभु से बल मांगा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि जब भी मैं जन्म पाऊं तो फिर भगवान भोलेनाथ ही हमारे पति हो। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। और फिर जाकर हिमाचल रात के यहाँ इनका अवतार हुआ, पार्वती के रूप में पूरा विवाह हुआ। समस्त देवता अपने काम बनाने के लिए, तारकासुर का बनकर होने के लिए, कुशल में निपुण अपना काम बनाने के लिए बार बार प्रणाम दंडवत। चापलूसी और चमचई आज के आए हो भैया, पुरान जमाने सब बड़े निपुण है, बड़े निपुण है सब। और निवेदन करके शादी तय करवा दी गई। दूल्हा नहीं देखा गया, दुल्हन की दिखाई नहीं हुई। आज के डेट में जो आप लोग दूल्हा और दुल्हन की दिखाइया करवाते हैं, ये सर्वथा अनुचित है। व्यास मंच से बोल रहा होगा, ये नीलाम कराई जाती है इज्जत। ऐसा मत करिए। भगवान भोलेनाथ की शादी तय हो गई। हिमाचल ने भी नहीं देखा दूल्हा। नारद जी के कहने पर, गुरु जी के कहने पर शादी पक्की कर दी गई। और जब बारात पहुंची, सब पूछने लगे दूल्हा लोग, तो कोई देखा था ही नहीं। का दूल्हा पीछे तो होगा, दूल्हा वाला सुंदर होगा। तो जब दूल्हा आया तो दूल्हे को देखकर गांव वाले भाग गए। अगवानी हुई ही नहीं। श्री रामचरितमानस में 4 विवाह है। कितने विवाह है भैया? 4 विवाह है। 2 विवाह हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 विवाह के अगुआ, एक के अगुआ लड़की थी और एक का अगुआ लड़का था। तो जिसकी अगुआ लड़की थी वो सुपर्णखा थी, उनकी शादी नहीं हुई। मैया सुपर्णखा की शादी नहीं हो पाई। और दूसरा, नारद जी स्वयं अगुआ थे, उनकी भी शादी। इसलिए अपनी अगुवाई अपने वरिष्ठों से करवाइए, ये मानस कहती है। क्या बोलना पड़ेगा? ठीक। बुलंद भगवान की। आइए हम सब पुनः कथा का श्रवण करेंगे।
और मंच आपके हवाले जा रहा है। हमने कल आप